नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और बायोलॉजी की इस क्लास में आज हम स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म जीवों में सामान्य अवधारणा। और सूक्ष्म जीवों में हम वायरस को देखेंगे। तो वायरस जो है जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, या सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी को हम वायरस कहते हैं। और वायरस जो होते हैं सबसे छोटी कोशिका होती है जो जीवाणु फिल्टर से भी गुजर जाते हैं। और माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटे जीवा विषाणु हैं। और माइकोप्लाज्मा से बैगन में लघुपर्ण, लिटिल लीफ तथा तिल में फिलोडी नामक रोग होते हैं। इसे पादप जगत का बहरूपिया, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, और ये पीपीएलओ भी इसको कहा जाता है। अब विषाणु की जो खोज है वो लुईस पाश्चर ने की थी, और शब्द वायरस का प्रयोग जो है यूवन बोर्स्की ने किया था 1892 में। और सबसे पहले इन्होंने तंबाकू में इसकी डिस्कवरी की थी, तंबाकू का मोज़ाइक रोग में। इसके अध्ययन को, विषाणुओं के अध्ययन को हम विषाणु विज्ञान कहते हैं या वायरोलॉजी कहते हैं। और सर्वप्रथम जो है विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण स्टैनले ने किया था। जीवित तथा होस्ट सेल के बाहर वायरस को बेरियन कहा जाता है। जीवित कोशिका या वायरस जो है वायरस को जीवित कोशिका में या होस्ट सेल में बेरियंस कहा जाता है। और उदाहरण के रूप में वायरस के कई एक उदाहरण हैं। ई कोलोई तथा लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीवों के प्रमुख उदाहरण हैं। अब इसकी संरचना को देखेंगे। वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना है जिसमें प्रोटीन का आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है। विषाणुओं की संरचना, तो वायरस की संरचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीएनए या आरएनए। बाहरी प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहते हैं। इसमें कई प्रकार की छोटी छोटी प्रोटीन इकाइयों से ये बना होता है, जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। वायरस के पूरे कण को विरियन कहा जाता है। वायरस का आकार 10 से 500 मिली माइक्रोन तक होता है। विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए होता है या आरएनए, दोनों एक साथ नहीं होते। या तो वायरस में डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाता है। अब इसकी संरचना को देखते हैं। तो इसकी संरचना का जो अनुपात है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल 6% तक होता है, और प्रोटीन का जो कवच होता है वो 94% तक। प्रोटीन कवच कई बार पतली पूंछ, टेल के रूप में भी पाया जाता है, विशेषकर बैक्टीरियोफेज में। वायरस परपोषी पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि ये जीवित कोशिका पर निर्भर करते हैं। अब कैप्सिड, तो वायरस के प्रोटीन के आवरण को हम कैप्सिड कहते हैं, और यह प्रोटीन की बनी छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। वायरस की कोशिकीय प्रकृति, तो वायरस अकोशिकी यानी कि एकैरियोटिक होते हैं, अर्थात ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। अब इसकी विशेषताएं, इसमें कोशिका भित्ति झिल्ली अनुपस्थित होता है। इसमें स्वयं प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। और इसमें एंटीबायोटिक का प्रभाव, तो वायरस पे एंटीबायोटिक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इनमें अपनी कोशिकीय संरचना नहीं होती है। तो यहाँ आज हमने वायरस को देखा, वायरस के इम्पॉर्टेंट फीचर्स को देखा। और ये वायरस की संरचनात्मक इसका चित्र है, ये बैक्टीरियोफेज का चित्र है। इसकी देखिए आउटर मोस्ट लेयर कैप्सिड की बनी है, और न्यूक्लिक अम्ल इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए। और कॉलर लाइक संरचना इसमें प्रेजेंट होती है। पूछ म्यान यानी कि टेल सीथ, इसमें टेल सीट होता है, संकुचनशील आवरण। और इसकी आधार प्लेट मतलब बेस प्रिंट होती है। और पूछ तंतु, टेल फाइबर, ये संवेदक अंग है जो मेजबान कोशिका से जुड़ने में सहायता करती है। और विषाणु की सामान्य संरचनात्मक चित्र, ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक का आवरण पर उपस्थित होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक के रूप में आवरण पे उपस्थित होते हैं। लिपिड का आवरण सेकंड आपकी जो लेयर होती है, कुछ विषाणुओं में लिपिड का भी आवरण पाया जाता है। कैप्सिड, प्रोटीन का आवरण कैप्सोमियर से बना होता है।
और इसमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है विषाणुओं में। ठीक है, तो विषाणु जो होते हैं अकोशिकीय होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म और कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें या तो डीएनए होता है या आरएनए। ये परपोषी प्रकृति के होते हैं, केवल जीवित कोशिका में ही सक्रिय होते हैं।